हे एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ सवालें थी आपकी, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ अपडेट है आपके लिए और डेडलाइन से रिलेटेड भी हम लोग बात कर लेते हैं। जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है नोटिफिकेशन, वो मैं बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एक आपके लिए पूरा मतलब डिटेल वीडियो हो जाएगा। आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्या क्या अभी आपको कर लेना है, ठीक है, और क्या क्या नोटिफिकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहली बात, अगर जो लोग फर्स्ट राउंड में जिनका जिनका सीट अलॉट हुआ है, होप आप सब पेमेंट कर दिए होंगे, ठीक है। तो पेमेंट करने का आपका लास्ट डेट है 18 जुलाई, यानी 18 जुलाई तक आप अपना पेमेंट जो भी है कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने ये भी बोल रखा है, ये सामने आपको न्यू में दिख रहा है, आप देख सकते हो, स्टूडेंट मस्ट फर्स्ट टेक एडमिशन टू दियर अलॉटेड सीट टू बिकम इंटाइटल फॉर कंसाइडर इन द अपग्रेडेशन राउंड। तो अगर आपको अपग्रेडेशन राउंड के लिए जाना है, मतलब कि वो कॉलेज नहीं चाहिए, मनपसंद का कॉलेज आपका नहीं मिला है और दूसरा कॉलेज चाहिए, तो सबसे पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपको कंसाइडर किया जाएगा अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है। ये तो मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है, फिर से मैंने बता दिया आपको। दूसरी बात, अगर जो लोगों को सीट वही सीट चाहिए तो आपको अपग्रेडेशन में आपको नो सेलेक्ट करना है, ठीक है, येस नहीं सेलेक्ट कीजिएगा। जो प्रोसीड करते हैं तो वहाँ पे दिखता है ना कि आर यू वांट इन अपग्रेड, मतलब आर यू वांटेड टू अपग्रेडेशन, तो आप येस नो जो भी सिलेक्ट करते हो, पर नो करके अपना जो भी सीट है उसको ले लीजिएगा, ठीक है। अब एक दो स्टूडेंट का और सवाल आ रहा था कि भैया मुझे अपग्रेडेशन के लिए जाना था, मैंने नो सेलेक्ट कर लिया, मुझे फिर दूसरा कॉलेज के लिए जाना है क्या, तो क्या करूं। तो देखिए, अभी आपका कुछ नहीं हो सकता, आपने सीट वहाँ पे उसी कॉलेज में आपको सीट सिक्योर कर लिया है, तो अब दूसरा कोई चारा नहीं है, तो आप उसी कॉलेज के आप पार्ट बनिए, ठीक है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा यहाँ पे कि आपको फिर से अपग्रेडेशन के लिए, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट किए हैं नो, ठीक है। तो यही अपडेट है आपके लिए। फिर अब अभी हम लोग चलते हैं लॉगिन करके, वहाँ पे जो आपके लिए अपडेट होगा मैं बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं लॉगिन करके आ चुका हूँ, ठीक है। तो ये इनका ऑफिशियल साइट है जो लॉगिन करने वाला है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों पे हम लोग बात कर लेते हैं। पहली बात कि आपका एडमिशन का जो लास्ट डेट है वो 18 जुलाई को है, रात के 11:59 PM से पहले आप जो भी पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं वो कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो जिनका भी अलॉटमेंट हुआ है, जो भी सीट आपको अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है, अब अपना एडमिशन आप यहाँ से ले लीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक बार और भी बता देता हूँ, यहाँ से टेक एडमिशन पे कीजिएगा। अब यहीं से आपको अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यहाँ से क्या होता है कि आपको सीटें सेलेक्ट करना है, तो ये इन्होंने जो अप्लाई किया हुआ है ये अनरिजर्व से अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब डू यू वांट अपग्रेडेशन, यहीं पे क्या होता है कि अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना होता है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, ठीक है, अगर जाना है तो, अगर नहीं जाना है तो नो कीजिएगा। अगर आप जा रहे हो, अगर नो कर देते हो तो आप नहीं जा पाओगे, उसी कॉलेज में आप हो जाओगे, आपका मतलब आपका सीट उसी में सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सिक्योर इसी कॉलेज में लेना है तब आप नो करना है, बाकी अपग्रेडेशन के लिए जाना है तो आप यस कर सकते हो, ठीक है। अगर मनपसंद का नहीं मिला है, मैं कहूँगा कि आपको अपग्रेडेशन के लिए डेफिनेटली जाना चाहिए। अगर आप प्रेफरेंस अच्छे कॉलेजेस का दिए हो, अपने जो भी हायर प्रेफरेंस जो भी दिए हो अच्छे कॉलेजेस का दिए हो, तभी आप जाइए, ठीक है। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल गया तो फिर आप नहीं जाइए। और अपग्रेडेशन से फ़ायदा ये होगा कि आपका एक तो सीट जहाँ पर रहेगा वो तो सिक्योर रहेगा, अगर मान लीजिए नेक्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलेगा तो वो वाला सीट तो रहेगा, अगर मिल जाता है तो फिर आपको अच्छी ही बात है, उसमें आप एडमिशन ले लोगे, ठीक है। कुछ और सवालें आ रही थी, एक सवाल आ रहा था कि फ़ीस को लेकर, कि मान लीजिए मैं एडमिशन ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, बाद में मुझे रिफ़ंड के लिए जाना पड़े कहीं दूसरा जगह मेरा एडमिशन हो जाए तो वो पोर्टल पे आपका दिया जाएगा। उस पर क्या होता है कि विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, ठीक है, जब वो लोग अनाउंस करेंगे, अभी नहीं आएगा विड्रॉल का ऑप्शन, तो वो लोग अनाउंस करेंगे तो मैं बता दूंगा विड्रॉल से रिलेटेड। अभी आपका विड्रॉल का ऑप्शन नहीं दिया गया, पर विड्रॉल का आएगा, आप विड्रॉल ले सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि सबको अकॉर्डिंग टू यूजीसी के हिसाब से ही चलना होगा, ठीक है। तो इसलिए रिफ़ंड से रिलेटेड आप बेफिक्र रहो, आपका रिफ़ंड मिल जाएगा। एक और सवाल आ रहा था कि पोर्टल फिर से नहीं ओपन होगा क्या, तो अभी आपका पोर्टल नहीं ओपन होगा, ठीक है। आपका पोर्टल ओपन होगा मॉप ऑफ राउंड में, यानी जो लास्ट स्टेज होता है, तो मॉप ऑफ राउंड किसे कहते हैं, तो हर कॉलेजेस के पास जो सीटें बच जाती है, हो सकता है
सभी कॉलेजेस के पास ना बचे, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उनके पास ना बचे, पर बचती है तो जो सीटें बच जाएगी उसी को फुल करने के लिए एक मॉप ऑफ राउंड चलाया जाता है। तो उसमें फ्रेश एप्लीकेशन भी अलाउ किया जाएगा फिलअप करने के लिए, थोड़ा सा आप वेट करो, ठीक है। वो ओपन होगा तो बताया जाएगा, अभी आपके लिए उसको टाइम है, क्योंकि अभी राउंड चलेगा, नॉर्मल राउंड तो अभी चलने वाला है, 3 राउंड तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से चलेगा, उसके बाद मॉप ऑफ राउंड आएगा, ठीक है। तो वेट कीजिए अभी जिनका जिनका हो गया तो आप अपना जो भी अपग्रेडेशन, जो भी आपका सीट सिक्योर करना है कर लीजिए, बाकी आप फीस वगैरह 18 तारीख तक पेमेंट कर दीजिए। एक और सवाल आ रहा था कि फ़ीस को लेकर, कि इस राउंड में जो फ़ीस मैंने जमा किया है उस फीस को नेक्स्ट राउंड में अगर कोई कॉलेज मिल जाएगा तो एडजस्ट होगा क्या? डेफिनेटली एडजस्ट होगा, मैंने उसके लिए वीडियो भी बना रखा है, काफ़ी डिटेल में बात किया है, तो वो फीस आपका एडजस्ट हो जाएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहो, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कॉलेज का कम भी फीस है और जो पुराने वाले कॉलेज का आपने ज़्यादा फीस दे दिया, अगर कम फीस वाला अलॉट हो गया तो जो फीस भी रहेगा वो रिफ़ंड हो जाएगा, इसीलिए आपसे बैंक अकाउंट मांगा गया है, ठीक है। तो वो बैंक अकाउंट में आपका जो भी फीस वगैरह रहेगा वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा, इसलिए आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पोर्टल ही कुछ ऐसा बनाया गया है ताकि आपको सहूलियत हो और आपको जो भी चीज़ें हो वो आपको टाइम से मिल जाए, ठीक है। हो सकता है आपका जो रिफ़ंड हो एडमिशन के बाद मिलेगा, ठीक है, अभी नहीं मिलेगा आपका रिफ़ंड, ठीक है, क्योंकि सारा एडमिशन का प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा, सारे स्टूडेंट का एक डेटा निकाला जाएगा, किसने विड्रॉल किया है किसने नहीं किया है, तब आपका रिफ़ंड वो लोग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यही था आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, सोचा एक रिमाइंडर दे देता हूँ, आपको कुछ क्लियरिटी हो जाएगा। बाकी आपका लास्ट डेट है 18 तक, आप अपना एडमिशन ले लीजिए, अगर नहीं लीजिएगा, फीस पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपका एडमिशन वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसलिए आपको एडमिशन वहाँ पे ले लेना है, अगर नहीं लीजिएगा तो वही कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ले लेना है। बाकी नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करते रहिए, नहीं मिला मनपसंद का बाद में विड्रॉल कर लीजिए, फीस आपका यही है कि बाद में आपका रिफ़ंड हो जाएगा। ये चीज़ें है, ये चीज़ों पे आपको बताना था, ठीक है। तो यही है, आपको यस नो करना है, जो भी कर लीजिए, बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इनका जो है कर सकते हैं। और देख सकते हो कोर्स फीस और एडमिशन फीस से रिलेटेड भी डाउट आ रहा है कि कितना कोर्स फीस है, तो ये जान लीजिए कि आपका जो कोर्स फीस रहता है वो टोटल कोर्स फीस है, तो ये टोटल कोर्स फीस आपको एक टाइम में नहीं देना रहता है, अभी एडमिशन फीस दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो ये एडमिशन फीस है ये 1 साल का इनका फ़ीस लिया जा रहा है 20,200 है, तो जाहिर सी बात है 1 साल का ये फ़ीस लिया जा रहा है, 4 साल का कोर्स है। तो बाकी जो फ़ीस रहेगा एडमिशन फ़ीस के बाद आपका जो भी कॉलेजेस होंगी, जब सेकेंड सेमेस्टर में वो लोग आप जाइएगा तो कॉलेज वाले आपसे खुद इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपको वो लोग बता देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, बाकी जो एडमिशन फ़ीस है उसी को देना है आपको, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है तो यहाँ पे support@wbcap.in query@wbcap.in पे आप मेल कर सकते हो, ठीक है। या दूसरा ईमेल है write2@wbcap.in पे भी आप मेल करके जो भी इंक्वायरी लेना चाहते हो ले सकते हो। बाकी ये आपका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, देख सकते हो 1800 102 8014 पे भी आप जाके कर सकते हो। यही सब चीज़ें हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलिए यही था, आपको एक अपडेट देना था, बाकी फिर मिलते हैं अलग वीडियो में। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी समस्या आ रहा है इसके रिगार्डिंग तो मैं बता दूंगा डेफिनेटली। और अगर जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में तो वेट कीजिए, फर्स्ट राउंड का जैसे ही होगा 18 तारीख को, उसके बाद वो लोग नोटिफिकेशन देंगे कि दूसरा राउंड कब होगा, तो विथिन एक वीक लग ही जाएगा आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट आते आते, ठीक है। वो लोग क्या हुआ कि इंड होगा, उसके बाद सारे कॉलेजेस डेटा देंगी कि कितने सीटें बची हुई हैं, कितने सीटें नहीं बची हुई हैं कॉलेजेस में, फिर उसके बाद डेटा आएगा, उसके बाद फिर से अनाउंस होगा कि हाँ इतना तारीख आएगा, उसके बाद जो सीटें बची रहेंगी उसी हिसाब से वो लोग फिर से अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है। किनको किनको ये अपग्रेडेशन के लिए जाना है, कौन कौन सीट सिक्योर कर लिया, जो सीट सिक्योर कर लेंगे उनका तो सीट वहाँ पे रिजर्व हो जाएगा, बाकी सीटें जो बची रहेंगी उसको वो लोग डेटा निकालेंगे, उसी के हिसाब से फिर से नया अलॉटमेंट वो लोग करना स्टार्ट करेंगे, कुछ ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कॉलेजेस को भी अपडेट देना रहता है, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज पोर्टल है और पोर्टल पे सारा चीज़ें अपडेटेड रहेगा, जितना सीटें है उसी सीटें पे उतना ही सीटें पे एडमिशन लेना होगा, क्योंकि जितना मतलब वो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता अलाउ किया उतना ही आप कॉलेजेस को एडमिशन लेना पड़ता है, इसीलिए सीटों की संख्या लिमिटेड रहती है, ठीक है।
तो चलिए, बहुत सारी बात ही हो गई, बहुत सारे आपके लिए इन्फॉर्मेशन मिल गया। होप ये डाउट आपको क्लियर हो चुका है। बाकी कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कतें आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू और ख्याल रखें अपना।